तो पढ़ते हैं लाइट। चैप्टर क्या है? लाइट। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है जिन्हें कणिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए उन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सिद्ध किया जाता है। हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? तो एक तरंग है। यंग ने व्यक्तीकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया था। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, दोनों है। रोमन ने सन 1676 ईस्वी में निर्वात का वेग का पता लगाया था, जिन्हें लगभग इन्होंने 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाती है, उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी, जिसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो जाए, अंशतः प्रकाश आर पार जाएगा, उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओपेक माने अपारदर्शी, जिसमें आर पार नहीं होता हो, प्रकाश आर पार नहीं हो जाता है, उसे ओपेक कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक मिरर ले लेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट करती है तो आँखों की ओर तो दिखती है हमें। तो ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये है मिरर। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती है। हमेशा याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप जो प्रकाश का परावर्तन होती है उसमें तीव्रता में कमी आती है, बाकी कुछ भी नहीं बदलती है। तीव्रता में कमी आती है, बाकी कुछ में नहीं बदलती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होंगे। ये जो मिरर है एक ही सतह में तीनों होते हैं। ये अभिलंब हो गए, ये हो गया परावर्तित किरण और ये आपतित किरण। आपतित किरण माने आ रहा, परावर्तित किरण माने पार हो रहा, माने जा रहा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रकाश का किसी चमकीले सतह पर आपतित होना नेमिक परावर्तन कहलाता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। कोई भी चमकीला वस्तु रहता है वो दर्पण की तरह भांति काम करता है। सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ परावर्तन के नियम को पालन करेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बात सही है। दिए गए प्रश्न में दिए गए चित्र दिया हुआ है, जिसमें चित्र आपको इस तरह से दिया हुआ है। दोनों तरफ मिरर है, तो दिए गए चित्र के अनुसार जो है एक्स वाई भी आपका क्या है? एक किरण है जो ए और बी पर टकराती है, ए बी पर टकराती है, और बी सी, ए सी और ए बी मिरर है। और ए सी से टकराने के बाद उसकी दिशा क्या होगा? सबसे पहले देखिए इस तरह से लाइट आ रही है, यहाँ टकराने के बाद यहाँ जाएगी और फिर इधर जाएगी, ये तो पता है। तो क्या होगा? तो एक्स वाई के समानांतर विपरीत चली जाती है। देखिए लाइट हमेशा पैरेलल ही होती है, एक दूसरे की पैरेलल होती है, तो पैरेलल चल जाएगी। इस तरह से दीजिएगा तो पैरेलल ही जाएगा। विपरीत दिशा में जाएगी पैरेलल या समानांतरण जाएगी? तो देखिए ये लाइट ऐसे आएगी, ये लाइट ऐसे आएगी, तो दोनों विपरीत दिशा में है। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, मगर है दोनों क्या? आपका पैरेलल है। दोनों का मान यहाँ
क्या है, समान है। डिस्टेंस क्या है, ये सब समान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब चांद प्रकाश का सबसे बड़ा अच्छा, देखो चांद जो होता है वो सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है, इसीलिए दर्पण पर चांदी जो होता है वो प्रकाश का सबसे बड़ा क्या है, प्रवर्तक है। इसलिए दर्पण का चांदी की कलई की जाती है। जैसे चांदी की जो कली की जाती है उसका सूत्र होता है सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया जाता है, जिसका होता है AgNO3। चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तक तथा खुदरे से जो है अनियमित पृष्ठ से विसरित परावर्तन होते हैं। पेरिस्कोप जो होते हैं उसमें 2 समतल दर्पण होते हैं और दोनों ही 45 डिग्री पर होते हैं। कैलिडियोस्कोप जो होते हैं ये बहुरूपदर्शी भी कहा जाता है इसको। इसमें बहुत सारे रंग को दिखाई देता है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। काल्पनिक एवं आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है किसमें, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और किसी वस्तु की पूरी लंबाई का दर्पण कितनी होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भी वेग से जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे 2 भी मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, प्रतीत होता है। और यदि अगर वह थीटा कोण से घूमता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी।